नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो रहेगा लैब असिस्टेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास। यानी कि लैब असिस्टेंट मात्र 136 पद आए हैं, पर क्या इसमें भी सफलता ले सकते हैं बचे हुए 60 दिनों के अंदर? क्या स्टडी प्लान होना चाहिए आपका, और किस टाइप से हम मेहनत करें कि अभी तक नहीं पढ़ा है फिर भी सिलेक्शन हो सकता है? तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया है उसके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि काफी बार लास्ट टाइम के अंदर सटीक रणनीति से अगर कोई मेहनत कर ले तो सिलेक्शन मिल जाता है, और काफी ऐसे विद्यार्थी लगे हुए भी हैं। वो 60 दिन अब आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखने वाले हैं। अगर इन 60 दिनों का आप सही यूटिलाइज करते हैं मेरे साथ में, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। चलो हम चर्चा करते हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के भले ही पद आपके 136 आ रखे हैं, पर क्या 136 पदों पर लोगों के सिलेक्शन नहीं होंगे? क्या जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, पर क्या पढ़ने मात्र से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, यानी कि जो सही रणनीति से पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो यहां पर सटीक रणनीति के लिए 136 पद उन विद्यार्थियों के पक्ष में आएंगे जो एक रणनीति के साथ पढ़ेंगे। अब यहां पर सबसे पहले हम समझने की बात करते हैं। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि मेरा यह सब्जेक्ट तो तैयार है, क्योंकि मैंने पटवार का दिया, मैंने वीडियो दिया, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, मुझे फर्स्ट पेपर आ रहा है। यानी कि मुझे सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति या फिर राजस्थान की ज्योग्राफी मुझे आ रही है। मैं इस 50 प्रश्न में से 50 में से 50 करके आ सकता हूं। तो क्या आपको यह लग रहा है कि आप 50 कर सकते हो? तो क्या दूसरा विद्यार्थी 50 इसमें से नहीं करके आएगा? क्या डेफिनेटली करके आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी कमांड है इसके ऊपर और आप ग्रोथ कर लेंगे, ये आपकी भूल है। क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर उन हर एक विद्यार्थी की कमांड है जो पिछले 1 साल से लगातार कंपटीशन एग्जाम दे रहा है। 2025 के जितने भी जो एग्जाम दिया है, चाहे वो 4th ग्रेड का भी एग्जाम दिया है, तो इस सब्जेक्ट के ऊपर उसकी कमांड हो चुकी है। यानी कि सिलेक्शन का जो राज छुपा हुआ है वो आपके ज्योग्राफी के अंदर छुपा हुआ है। या ज्योग्राफी आती काफी विद्यार्थी ये फिर समझ लेते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी है, इंडिया की ज्योग्राफी है, विश्व की ज्योग्राफी तो है। शायद आप भूल रहे हैं कि इसमें प्रयोगात्मक भूगोल आती है, इसमें मानव भूगोल आती है, ह्यूमन ज्योग्राफी आती है। अगर उन सब्जेक्ट को आपने कवर नहीं किया, अगर इसके अंदर आपने स्कोर नहीं किया, तो आप यहां पर बैक कर जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो सर क्या 200 नंबर ही सिलेक्शन का मायना रखेगा? क्या सिलेक्शन का मायना तो पूरे 300 नंबर रखेगा। पर अब ये लाने कैसे हैं, किस टाइप से लाने हैं? अप्रोक्स अगर आप, यानी कि 300 नंबर का पेपर है, अप्रोक्स आप ये रखें कि 200 प्लस 50 प्लस आपके नंबर आने ही चाहिए, किसी भी हालत में आने चाहिए, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी रहे। क्योंकि पद आपके मात्र 136 पद है, इसीलिए कह रहा हूं कि 250 तो मान के चले, चाहे पेपर इजी आए चाहे पेपर हार्ड आए। आपको सबसे पहले समझना चाहिए, कि क्या पढ़े हम। पढ़ाई तो सभी भी कर रहे हैं अभी भी, पर पढ़ना क्या है, पढ़ना किस प्रकार से है, वो चीज आपको देखनी है। यानी कि आपके पास जो आपका जो पेपर है, उस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पर जो सेकंड पार्ट है इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर आप देखना, जो भूगोल विषय की हम बात करेंगे, इस भूगोल विषय के अंदर जो प्रयोगात्मक भूगोल है, क्या इसके ऊपर आपकी कमांड है या नहीं है? मानव भूगोल आती है, क्या इसके ऊपर आपकी कमांड है या नहीं है? यानी कि अभी तक अगर आपने सिलेबस ही नहीं समझा है, आप ये समझ रहे हो कि 66 टॉपिक में से बराबर सब में से प्रश्न आएंगे। हो सकता है सब में से प्रश्न आएंगे, पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से प्रश्न आएंगे वो कुछ चुनिंदा स्टूडेंट ही कर पाएंगे। या राजस्थान ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया, 90% विद्यार्थी करके आ जाएंगे, पर यहां मानव भूगोल का प्रश्न आ गया तो आप सोच के चलिए 10% विद्यार्थी इसको अटेंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि पढ़ना क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक हैं वो किस टाइप से हमें तैयार करना है। सिलेबस इतना बड़ा दे रखा है, जैसे आपके टॉपिक दे रखे हैं, 66 टॉपिक दे रखे हैं। क्या 66 टॉपिक पढ़ना बहुत कठिन है? बड़ा सिलेबस है। आप मान के चले इसमें से 20 टॉपिक ऐसे हैं, इसमें से 20 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो मात्र आप 1 से 2 घंटे के अंदर एक टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। 1 से 2 घंटे में एक टॉपिक को आप पढ़ सकते हो, ऐसे भी टॉपिक है इसके अंदर। अब जिस टॉपिक को हम 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, उसके लिए एक एक दिन खराब करने की आवश्यकता नहीं है।
ये समझ विकसित करनी पड़ेगी आपको कि इसमें से किस लेवल का प्रश्न आएगा, किस टाइप आ सकता है। सर हमें तो समझ में नहीं आता है कि कौन से टॉपिक से किस टाइप का प्रश्न आता है, मैं अभी बताऊंगा कैसे देखना है। यहां पर सबसे पहले एक टारगेट लेना है। मैं 60 दिन का एक स्टडी प्लान लेके आया हूं, स्टडी प्लान। अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आप एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने अभी तक पढ़ा या नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता हूं, मैं आपके पास तो नहीं बैठा हूं ना। किसी ने आधा पढ़ा होगा, किसी ने पूरा सिलेबस कर लिया होगा। कोई मेरा वीडियो देखकर आज ही जगेगा कि नहीं अब भी मैं पढ़ सकता हूं, बिल्कुल पढ़ सकते हो। और जिसका सिलेबस हो रखा है उसको तो और भी ज्यादा फायदा होने वाला है। हम क्या करते हैं, इन बचे हुए 60 दिनों का एक स्टडी प्लान बनाते हैं। यानी कि आपका जो एग्जाम है वो 9 मई को है। 9 मई को आपके एग्जाम है 2026 की। यह तारीख आपकी जिंदगी की एक अहम तारीख रहने वाली है, जिसका विषय ज्योग्राफी है 12th के अंदर। 60 दिन को हम 3 भाग के अंदर डिवाइड करते हैं। मैं क्यों करता हूं, क्योंकि अगर मैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का एग्जाम देता आपके स्थान पर, आपकी जगह पर, तो मैं बचे हुए 60 दिनों में ऐसे ही पढ़ता जैसे आपको बता रहा हूं। हमने एक 60 दिन का जो प्लान लिया है, इस 60 दिन के प्लान को हम 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। कितने चरणों में? 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। अब 3 चरणों में सबसे पहले क्या करना है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिसका आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, या फिर जिसने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, 30 दिनों के अंदर, यानी कि फर्स्ट जो 30 दिन है, इन 30 दिनों के अंदर, पहले 30 दिनों के अंदर आप सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। यही आपके सिलेक्शन की नींव है। सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे सर? क्योंकि 30 दिन कोई कम नहीं है। यहां पर जो आप 30 दिन ले रहे हैं, ये 30 दिन कम नहीं है। मान लीजिए ये आपके सामने घड़ी है। अगर कोई विद्यार्थी, इस समय को ऐसे डिवाइड कर दूं मैं, अगर कोई विद्यार्थी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे ही पढ़ने बैठे, 6 नहीं तो 7 बजे तो हर कोई बैठ जाता, पर एग्जाम के टाइम जल्दी उठना चाहिए आपको। अगर आप 6 बजे सुबह पढ़ने बैठे और आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 11 बजे तक पढ़े, 10 बजे तक भी पढ़ ले, तो आप देख लीजिएगा सुबह सुबह आप यहां पर 4 घंटे निकाल सकते हैं। सबकी घर की स्थिति, पढ़ने का स्टडी प्लान सबका अलग होता है, पर समय कैसे मैनेज करता है वो मैं आपको बताता हूं। कोई कहता है हमारे घर काम रहे, भाई 60 दिन बाद छोड़ दे, जिंदगी बदल दी। कुछ तो अपने लिए चेंजेस करना पड़ेगा जिंदगी में। अगर जो आप उसी तरीके से चलेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। अगर सफलता लेनी है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। सुबह सुबह आपने 4 घंटे यहां पर अच्छी पढ़ाई कर ली। दोपहर का जो समय आता है, दोपहर का जो 2 से 4 के बीच का जो समय आता है, यहां पर अगर आपने 2 घंटे निकाल लिए तो देखो 4 और 2 6, और फिर शाम को वापस अगर 8 बजे से लगाकर 10 बजे तक आप पढ़ो, तो कुल मिलाकर आप डेली के मान के चलो, अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ते हो तो ये ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। मैं कहता हूं 30 दिनों नहीं, 25 दिन में भी कर लेंगे आप। ये जो सिलेबस दे रखा ना, जो 0 से शुरुआत करेगा, कंटिन्यू अगर रेगुलर 10 घंटा पढ़ता है, या 10 घंटे मत सोचो, एक महीने में 30 दिन होते हैं, और 30 दिन का हमने प्लान लिया 300 घंटे का होता है। अगर आप 300 घंटे लगातार पढ़ लेते हो 30 दिन के अंदर, तो इतना तो आपका, ये इतना लंबा तो मेरे कोर्स के अंदर भी इतना लंबा सिलेबस नहीं है। मैंने जो करवाया ना कंप्लीट, वो भी नहीं है। अब आप सोच लीजिएगा, जो हमने एप्लीकेशन में कराया उसको आप 2 बार रिपीट कर सकते हो, तब आप 30 दिन के अंदर कंप्लीटली अपना सिलेबस कर सकते हैं। आप कहेंगे सर केवल सिलेबस करेंगे तो फिर रिवीजन कब करेंगे? मैंने तो चरण 1 की तो बात की अभी। सेकंड चरण जब हम आएंगे, 20 दिन का हम एक और प्लान लेते हैं। 30 दिन में हमने कंप्लीट सिलेबस कर रखा है तो भी एक बार वापस कर लो। आधा कर रखा, आधा अधूरा, तो उसको पूरा कर लो एक बार। जिसके बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है वो 0 से शुरुआत करो। गिर को कर रे कंतड़ा, हिरण कसो घी खाए, आक चरे पुन बखे पर घोड़ा सो आगे जाए, हिम्मत करो और हुंकार भर। हिरण कौन सा घी खाता है? पर आप देखो जब दौड़ने की बारी आती है तो वो घोड़े से आगे जाता है। केवल हिम्मत, जज्बा और जज्बात ही आपको दौड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। यहां पर हिम्मत ही रखनी पड़ेगी आपको। 20 दिन का जो प्लान आप ले रहे हैं सेकंड चरण के अंदर, इस 20 दिन के अंदर जो आपका सिलेबस है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड,
या पेपर फर्स्ट की बात करूं या फिर पेपर में सेकंड की बात करूं, इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं आपको। प्रत्येक टॉपिक के क्या देने हैं, टेस्ट देने। अब प्रत्येक टॉपिक के टेस्ट देने से क्या होगा, यहां पर आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। इसमें क्या है कि एक टॉपिक आपने मान लीजिए 50 प्रश्न दिए, 20 प्रश्न दिए, 30 प्रश्न दिए। मान लीजिए एक टॉपिक आपने 30 जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अटेंड किए, उसमें से आपको 7 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, उन 7 क्वेश्चनों के ऊपर आप एनालाइज करो। हाथों हाथ जाओ आप अपने सिलेबस के अंदर, आप जाओ आपके नोट्स के अंदर, जहां पर आपने लिखा वो प्रश्न वहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो ये क्वेश्चन कहां से आया, उसकी थ्योरी देखो। उसके लिए कहीं से भी आपको मैटर मिले, वो मैटर लेकर उस प्रश्न को तैयार करो। अगर आप तैयार करेंगे तो आपके सिलेबस में और 4 चांद लग जाएंगे। यहां पर आपको फुल लेंथ टेस्ट नहीं देने हैं, केवल टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं। और ये जो टॉपिक वाइज आप टेस्ट देंगे तो यहां पर आप बहुत अच्छा खासा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस ही सब चीज होती है, मैं भी बता देता हूं, ठीक है ना भाई। अब यहां पर आपको क्या करना है, साथ साथ में आपको तीसरे चरण में आखिरी 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, जो 10 दिन का चरण लेगा, रिवीजन का चरण, कुछ भी नया नहीं पड़े यहां पर। अब जो लास्ट 10 दिन होते हैं, इसके अंदर बच्चा क्या करता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। यूट्यूब की दुनिया है, चकाचौंध भरी दुनिया है। यहां पर आपको मार्केट में मटेरियल पर मटेरियल मिलेगा। लास्ट टाइम के अंदर आपको छोटी छोटी मार्केट में खूब सारी बुकें भी मिलेगी, ये पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, वो पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। हम किसी की मेहनत पे नहीं कह सकते हैं। सिलेक्शन योद्धा है, वो युद्ध अपने हथियार से ही जीत सकता है। अगर युद्ध आपकी जो हथियार आपके नहीं है, आप दूसरे के हथियार से लड़ेंगे तो लंबा युद्ध नहीं खेल पाओगे। इसीलिए आप अपने नोट्स हैं उसी को अगर आप सही मायने में पढ़ेंगे, सही मायने में रिवीजन करेंगे, तभी तो लास्ट बचे हुए 10 दिन में कुछ भी नया नहीं करे। यहां पर ये विद्यार्थियों का सबसे वीक पॉइंट रहता है, वो मार्केट में कुछ नए नए कर ले, सिर्फ अपने तैयार किए गए नोट्स और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराए जो आपने नोट्स बनाए हैं। और इन बचे हुए 10 दिनों के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू भी करें। सर एमसीक्यू क्या होता है, बताता हूं। आप सोचेंगे केवल एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस ही तो करना, टिक लगाने। 3 प्रकार के होते हैं। एक, लैब असिस्टेंट की जिस भर्ती की तैयारी करें, सबसे पहले आपके पास उसके पीवाईक्यू सारे निकाले हुए होने चाहिए। दूसरा, अगर आपके एनसीईआरटी यानी कक्षा 11, कक्षा 12 के अंदर आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, तो क्या आपने वो सारे टॉपिक पढ़े हैं? अगर पढ़े तो उनके एमसीक्यू निकाले या नहीं निकाले? भाई बाद की चीजें सब बाद की होती है, पहले 11th 12th की ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी होता है। हम लास्ट में आप कहेंगे ओ सर हमने ये तो पढ़े ही नहीं, हमने एप्लीकेशन के अंदर तो 11th 12th की ज्योग्राफी शामिल करके पढ़ाया है, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर जो यूट्यूब पर मुझे विद्यार्थी देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है तो 11th 12th की ज्योग्राफी आपको पढ़नी चाहिए। सर अब इतनी बड़ी बुक है और लास्ट समय के अंदर सिलेबस भी करना पॉसिबल नहीं है। नहीं है तो मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपकी मदद किस प्रकार से कर सकता हूं? देखो, पहले तो आप ये मदद लेने से पहले देख लीजिएगा, कोई भी आप एमसीक्यू करते हो, एमसीक्यू करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक, आपको वो प्रश्न सीधा आ रहा था, आपने राइट कर दिया। एक, आपने 2 विकल्प थे आपके सामने, ऑप्शन काट के आपने राइट कर लिया। और एक, आपको आ ही नहीं रहा था पर आपने तुक्के में राइट कर लिया। जिसमें 2 विकल्प काटे और जो तुक्के से राइट हुआ है, उन प्रश्नों के ऊपर आपको एनालाइज करना चाहिए कि मुझे यहां पर 2 विकल्प काटने की आवश्यकता हुई, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। चलो मेरा लास्ट में क्लियर हो गया, फिर मैं था कंफ्यूज। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं चलेगा। और जो तुक्के में राइट हुआ है, हो सके भाग्य तुम्हारा यहां पर साथ दे, वहां साथ दे या न दे, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये है कक्षा 11-12 भूगोल विषय के। अब देखो यहां पर कक्षा 11-12 के जितने भी जो टॉपिक है, मानव भूगोल है, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि, मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, परिवहन, संचार, सारे के सारे टॉपिक के एमसीक्यू विद आंसर के साथ मैंने पीडीएफ बनाकर अपने एप्लीकेशन में डाल दी है। आप जाइए वहां पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसके प्रिंट आउट निकलवा लेना आप।
तो ये जितने भी जो है एप्लीकेशन के अंदर आप मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप डाउनलोड कर लेना। ऑनलाइन सारथी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि सर मैं लास्ट समय के अंदर एक शॉर्ट मटेरियल मिल जाए और उसी के माध्यम से पढ़ लूँ, तो इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट सौरभ सर के द्वारा बी पार्ट की ज्योग्राफी पढ़ाई गई है और फर्स्ट पेपर मैंने पढ़ाया है। कंप्लीट पीडीएफ अंदर है, आप केवल स्पीड से रिवीजन कर सकते हैं। तो लास्ट 60 दिन के अंदर ये बैच ज्वाइन करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सफलता का अंतिम सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। 60 दिन बहुत होते हैं, अगर सही दिशा में मेहनत की जाए, डेली के कम से कम 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, लगातार रिवीजन करें, 70% सिलेक्शन हो सकता है। लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन लेना बिल्कुल संभव है। आप मान के चले, बस मेहनत करनी पड़ेगी।